And I'll tell you something which may surprise you. और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ शायद जिससे आप आश्चर्यचकित हो जाए। 90% of some of the things which have really opened my eyes about things in the scripture, I have बाइबल की ऐसी कुछ चीज़ें जो जिसने मेरी आंखें खोल दी है, इसमें से लगभग 90% चीज़ें discovered by revelation when I am fellowshipping with other believers. 90% चीज़ें इन पर मैंने प्रकाशन तब पाया है जब मैं दूसरे विश्वासियों के साथ संगति कर रहा हूँ। Not listening to a message. ये नहीं कि संदेश सुन रहा हूँ, Sometimes in a message, but कभी कभी संदेश सुनते वक्त, very often when just sitting and talking to other believers. पर कई बार सिर्फ बैठकर दूसरे विश्वासियों से बात करते समय Hey, I got light on that. मुझे उस पर मैं कहता हूँ वहाँ मुझे किसी चीज़ पर ज्योति प्राप्त हुई है, And that person sitting there may not even know that I got light. Something got turned on in my heart. और शायद वो व्यक्ति जो वहाँ बैठा है वो जानता भी नहीं कि मुझे उस चीज़ पर ज्योति मिल गई है, पर अचानक मानो मेरे हृदय में कोई मानो एक बत्ती जल चुकी है। And I sought the Lord about this. And I said, Lord, why is it that I seem to get more light when I'm in fellowshipping with other believers? और फिर मैंने एक बार प्रभु को इस विषय में खोजा कि प्रभु ऐसा क्यों है जब मैं बाकी विश्वासियों के साथ संगति करता हूँ तो मुझे मेरे हृदय में एक ज्योति के समान मिलती है, ऐसा क्यों है प्रभु? Then when I'm just sitting reading the Bible on my own, और इसके बजाय जब मैं अकेला बैठकर अपने आप से बाइबल पढ़ता हूँ उससे भी ज़्यादा ज्योति मुझे लोगों के साथ मिलकर दूसरों से संगति करके क्यों मिलती है? and I felt the Lord say to me that it और फिर मुझे लगा कि प्रभु मुझसे कह रहा था was because He wanted me to recognize my dependence on the body of Christ. क्योंकि प्रभु चाहता था कि मैं मसीह की देह पे जो मेरी निर्भरता है कि मुझे उन पर निर्भर होना है, ये प्रभु चाहता था कि मैं देखूं या सीखूं। You know, we are such independent people. हम इतने आत्मनिर्भर या स्वतंत्र लोग होते हैं। One of the sins we never confess to God perhaps is our independent spirit. शायद एक पाप जो हम कभी प्रभु से जिसका अंगीकार नहीं करते वो है हमारा स्वतंत्र होने का, खुद पर ही निर्भर होने का पाप। We're independent. Children are independent. बच्चे निर्भर होते हैं अपने आप पर, बच्चे आत्मनिर्भर होते हैं, अपने आप पर निर्भर होते हैं वो। We grow up independent. If that independent spirit is not destroyed, और हम बड़े भी वैसे ही होते हैं, हम खुद पर ही निर्भर होते हैं। अगर ये हमारी स्वतंत्र होने की आत्मा या खुद पर निर्भर होने की आत्मा नाश नहीं हो जाती तो, and we don't learn our dependence not only on Jesus, और हम अपनी निर्भरता नहीं सीखते, केवल यीशु पर निर्भर रहना नहीं, but on the body of Christ, पर मसीह की देह पर भी निर्भर होना, we're not going to grow. तब तक हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। I think, I'm not exaggerating, I think 90% of my revelation on scripture I would not have got if I had not valued other brothers in the body of Christ. मैं बड़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि मैंने जितना बाइबल पर प्रकाशन पाया उसका 90% शायद मुझे नहीं मिलता अगर मैं मसीह की देह को मूल्य नहीं देता तो। And it doesn't matter what their denomination is. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस व्यक्ति का पंथ, उस व्यक्ति का डिनोमिनेशन क्या है, It doesn't matter. कोई फर्क नहीं पड़ता। I got light from reading Mother Teresa. मुझे कई बार मदर टेरेसा ने जो लिखा है वो पढ़कर मुझे कुछ ज्योति प्राप्त हुई है। She's a Catholic, not on Catholic doctrines, but on some other things about love for Jesus. वो कैथलिक थी, और मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे रोमन कैथलिक के सिद्धांतों पर कोई रोशनी मिली, नहीं, पर यीशु मसीह पर प्रेम करने के विषय में मुझे कुछ रोशनी मिली। So what I'm trying to say is, be dependent on the body of Christ. You're not going to get it all on your own. और मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मसीह की देह पर निर्भर हो जाओ, आप सब कुछ अपने आप से नहीं प्राप्त कर सकते। Only individualistic type of people, you're going to miss out on something which you're really going to regret when you get to heaven. अगर आप अकेले व्यक्तिगत अपने आप में रहने वाले ऐसे मसीह हो तो आप ऐसे कुछ चीज़ों से चूक जाओगे कि जब आप स्वर्ग जाओगे आपको उसका बड़ा पछतावा होगा। Learn to value the brothers and sisters. भाइयों बहनों का मूल्य करना सीखे, And learn to fellowship with them and say, God, switch on the light in my heart. और उनसे संगति करना सीखे और प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरे हृदय में उस बत्ती को जला दीजिए, लाइट को चालू कर दीजिए। So Paul says, I'll just show you a verse on that in Ephesians chapter 3. He says, मैं इसी विषय में आपको एक वचन दिखाना चाहता हूँ। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय, यहाँ पौलुस कहता है, in verse 18 of Ephesians 3, इफिसियों 3:18 में पौलुस कहता है, you may be able to understand or comprehend, along with all the saints, what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ which passes human knowledge. See, सब पवित्र लोगों के साथ तुम भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और 19 वचन, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। there's the love of Christ you can understand
with human knowledge. देखिए, एक मसीह का प्रेम है जिसे आप मानवीय ज्ञान से या मानवीय बुद्धि से समझ सकते हो. You know, you study about it, you read about it. आप उस मसीह के प्रेम के बारे में अध्ययन करते हो, आप मसीह के प्रेम के बारे में पढ़ते हो. People explain it with stories. कुछ लोग आपको कहानियां बताकर मसीह के प्रेम को समझाते हैं. You say, oh, that's another love of Christ. You see a movie on Christ and you see the love of Christ. और अब फिर कहते हो अच्छा ये भी मसीह का प्रेम है. या आप किसी मसीह पर कोई मूवी देखते हो, चलचित्र देखते हो, फिर आप कहते हो अच्छा ये भी मसीह का प्रेम है. Fine. ठीक है, But there's something that goes beyond knowledge. It says surpasses knowledge. पर ऐसा कुछ है जो हमारे बुद्धि, हमारे ज्ञान से बढ़कर है. यहाँ लिखा है ज्ञान से भी परे. Do you know that there's something of the love of Christ which goes beyond no matter how much you read? क्या आप जानते हो मसीह के प्रेम के विषय में ऐसा कुछ है जो ज्ञान से भी परे है. चाहे आप कितना भी क्यों ना पढ़ लो, No matter how much you hear a message, कितना भी आप संदेश क्यों ना सुन लो इस पर, you can't understand it. पर ऐसा कुछ है जो आप समझ नहीं सकते. It's not like history and social studies and all that. ये कोई इतिहास, भूगोल, इन विषयों की तरह नहीं है. This is something which goes beyond knowledge, ये ऐसा कुछ है जो हमारे ज्ञान से परे है, but you can see it in your heart पर आप अपने हृदय में से देख सकते हो. if अगर you seek fellowship, it says in verse 18, with all the saints. अगर 18 वचन में जैसे लिखा है आप सब पवित्र लोगों के साथ संगति खोजते हो तो. One of the things I have said to myself एक चीज जो मैंने अपने आप से कही है is, वो ये है, listen carefully, ध्यान से सुनिए, every person in the body of Christ, मसीह की देह का हर एक व्यक्ति, every person, he may be much younger than me, may हर एक व्यक्ति, शायद वो मुझसे बहुत कम उम्र का हो सकता है, be a new member in the body of Christ. शायद मसीह की देह का एक नया अंग वो हो सकता है. Every person in the body of Christ मसीह की देह का हर एक अंग has something to teach me, उसके पास कुछ है जो वो मुझे सिखा सकता है, and I want to learn that. और मैं वो सीखना चाहता हूँ. I mean, there may be 10,000 things I can teach him, हो सकता है कि मेरे पास 10,000 चीजें हैं उसको सिखाने के लिए, but there may be one thing पर एक चीज हो सकती है which he can teach me. जो वो मुझे सिखा सकता है, I want to learn that. और मैं वो सीखना चाहता हूँ. Something of Christ, something of, मसीह के विषय में कुछ. for example, if I don't have an evangelistic passion उदाहरण के तौर पर अगर मेरे अंदर सुसमाचार फैलाने की एक तीव्र लालसा नहीं है तो, to reach people to Christ, to witness कि मैं मसीह के पास लोगों को लाऊं, people, कि मैं लोगों को मसीह की गवाही दूं, and I meet a brother who sits in a train and he's immediately witnessing to somebody, और ऐसे परिस्थिति में मैं एक ऐसे भाई से मिलता हूं जो किसी ट्रेन में भी बैठा हो तो किसी को मसीह की गवाही देता है, before the end of the journey he's led him to Christ. और सफर होने के अंत में, सफर होने से पहले उसने उस व्यक्ति को मसीह में लाया है. Don't you think I can learn something from him? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे उससे कुछ सीखने के लिए मेरे पास है? Instead of sitting back and making an excuse, say, oh, well, that's not my calling. इसके बजाय कि मैं पीछे बैठकर ये बहाना बनाऊं कि नहीं ये मेरी बुलाहट है ही नहीं. I believe that if we are open like that, you know what will happen in 5 or 10 years? मैं विश्वास करता हूं कि अगर हम दूसरों से सीखने के लिए इस प्रकार से अपने आप को खुला कर दे तो क्या आप जानते हो अगले आने वाले 5 या 10 वर्षों में क्या होगा? You'll become spiritually a fantastically rich person आत्मिक तौर पर आप अद्भुत ऐसे धनवान व्यक्ति बन जाओगे, because you're learning something from that person and क्योंकि आप इस व्यक्ति से कुछ सीख रहे हो, उस व्यक्ति से कुछ सीख रहे हो, उस दूसरे व्यक्ति से कुछ सीख रहे somebody हो. else. You meet another denomination who कोई और व्यक्ति जो किसी और डिनोमिनेशन, किसी और पंथ से है तो doesn't have the light that you have on maybe 10,000 things. शायद आपके पास 10,000 चीजों के ऊपर ज्योति आपको प्राप्त हुई है, उसके पास उन चीजों के विषय में नहीं होगी, But you see something in him and you got the humility to say, there's something there I want to learn. पर उसके अंदर ऐसा कुछ होगा और आपके अंदर ये नम्रता होगी ये कहने में कि उसके अंदर ऐसा कुछ है जो मुझे सीखना है, There's something I want to learn there. ऐसा कुछ जो मैं सीखना चाहता हूँ, There's something I want to learn from that person. उस व्यक्ति से भी मैं कुछ सीखना चाहता हूँ. And here you're going around the world, meeting different believers and just picking up things. Can you imagine what a fantastically rich person you'll be? और आप जब इस संसार में घूमते हो, आप अलग अलग विश्वासियों से मिलते हो और आप हर व्यक्ति से कुछ सीख रहे हो, क्या आप कल्पना भी कर सकते हो आप कितने अद्भुत तरीके से धनवान अमीर व्यक्ति बन जाओगे? I become tremendously rich this way. इसी प्रकार से मैं बहुत ज्यादा धनवान बन चुका हूँ. Even people whom I don't agree with in so many things. ऐसे लोग भी जिनसे मैं कई चीजों में बिल्कुल भी उनसे मैं सहमत नहीं हूँ, I learned something from them. पर उनसे भी मैं कुछ चीज सीखा हूँ.
Yeah, I say there's something I can learn there. हाँ, मैं कहता हूँ उनके पास भी ऐसा कुछ है जो मैं सीख सकता हूँ। I may reject 99 things and pick up that one thing. उनमें 99 चीजें हैं जिनका मैं इनकार करता हूँ, पर वो उस एक चीज को मैं ले सकता हूँ। I'm not saying we should pick up everything. You see, the trouble with a lot of believers is मैं ये नहीं कह रहा कि हमें सब कुछ लेना है उनसे। कई मसीहों के साथ समस्या ये है, they appreciate something in a brother and they go wholesale for that. किसी एक भाई में उन्हें कोई एक चीज अच्छी लगती है, सराहनीय लगती है, और फिर वो सभी चीजों को अपना लेते हैं उस भाई के। It's a bit risky because और इसमें थोड़ा खतरा there है, may be things there which are not. You got to be careful. I mean, there may be क्योंकि आपको सतर्क होना होगा। some brothers where you can pick up 90% of the things, क्योंकि ऐसे कुछ भाई हो सकते हैं जिनमें से 90% आप स्वीकार कर सकते हो, but maybe not 10%. And पर शायद 10% चीजें हैं जो आपको स्वीकार नहीं करनी चाहिए उस भाई की। some other brothers and even some servants of God, maybe you can pick up only one thing. पर कुछ और भी भाई हो सकते हैं, चाहे परमेश्वर के सेवक क्यों ना हो, पर उनमें शायद एक ही चीज होगी जो आप उठा सकते हो या ले सकते हो अपने आप के लिए।